जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजर अमर नहीं है, वो शिवांश सही बताता है। शिवांश नारायण एक नंबर का झूठा व्यक्ति है और वो आपका हितैषी नहीं है, वो सर्व मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजर अमर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पेज नंबर 123 पर लिखा है कि विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान। कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो माता हैं वो दुर्गा हैं, जिसको अष्टांगी कहते हैं, और उनके जो पिता हैं वो हैं काल निरंजन, जिनको ब्रह्म कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं गीता जी में। वो उन्हीं लंबी चिलम है जिसको दन्नारा धोंक रहे हैं। तो जो चिलम धोंकने वाला होता है वो संत नहीं होता है, वो पाखंडी होता है, वो नशेड़ी होता है, वो गंजेड़ी होता है। आप लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में वो कहता है भगवा वस्त्र धारण किए हुए है, चंदन लगाए हुए है, कमंडल हाथ में है, वो कहता है कि मैं बाथरूम पी जाता हूँ, मैं हड्डी खा जाता हूँ, मैं मांस खा जाता हूँ, मैं लेटरिन खा जाता हूँ, 50-50 क्विंटल खा जाता हूँ, 50-50 मुझे कहने में शर्म आ रही है। इस प्रकार से वो बात कह रहा है। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें वायरल हो रही हैं। इसके बाद आप कह रहे हो कि वे असली संत हैं। वे असली संत नहीं हैं, बल्कि वे एक नंबर के घिना हैं। जिन्होंने 32 साल से नहीं नहाया वो संत होते हैं। वो सुनो 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 सुनो, पूरी बात हो जाने दो। जिसने 32 साल से ना नहाया हो वो संत नहीं होता। जिसने 8 साल से व्रत ना किया हो वो संत नहीं। सुनो सुनो, जो पाखंड फैला रहे हिंदू धर्म के धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है ये त्यागो। जा बताओ कि भक्ति करे से हुज्जे, मोक्ष के गंगा में सपरे से हुज्जे। परमात्मा की वाणी है कि नहाए धोए क्या हुआ, मन का मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से मान होता है। गंगा में नहाए से जैसे गधा इंसान नहीं बन जात, ऐसे हम तुम्हारा गंगा में नहाए से मोक्ष नहीं होत। गंगा में नहाए से पाप नहीं करत। अगर गंगा में नहाने से पाप कटते होते तो गंगा जी के जो पुत्र थे पितामह भीष्म, उनको उनके पाप का नहीं धुल गए। उन्हें भी सैया पे कर्म अपने भोगने आए, उनके पाप नहीं धुले, तो हमारे तुम्हारे कैसे धुल जाए। आप बेचारा कई बात पे कहाँ सो रहे हैं। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज यहाँ पर एक जबरदस्त डिबेट होने जा रही है। तो आज हमारे साथ दो पक्ष जुड़ चुके हैं, जहाँ पर एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी शख्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग नहीं है, उनके कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए हम इस डिबेट को शुरू करते हैं और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए सर, आपका क्या प्रश्न है? सर, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर 3-4 दिन पहले आया था। मैंने एक यहाँ पर डिबेट भी की थी इन लोगों से। तो यहाँ पर इन लोगों ने हमें पुस्तक दी थी एक। उस पुस्तक को ले जाकर मैंने घर पे उसको पढ़ा तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। मैं तो पहले ही इनको हिंदू विरोधी समझता था, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने से मुझे क्लियर पूरा हो गया कि ये लोग हिंदू विरोधी ही हैं। उसमें सीधी सीधी बात लिखी है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है, वो मरते भी हैं और उनके माता पिता भी हैं। बताइए ये बातें कैसे कह सकते हैं ये बातें? तो सर बताइए, कह रहे हैं ये यहाँ से पुस्तकें ले गए थे तो वो पुस्तकें इनको हिंदू विरोधी लगी हैं। सबसे पहले तो भाई साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं उनने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है जो हमारे शास्त्रों से बाहर हो। अगर उसमें लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जन्म मृत्यु होती है तो उसका प्रमाण भी दिया है हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पेज नंबर 123 पर लिखा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। तो ये बात संत रामपाल जी महाराज जी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात हमारी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखी हुई है। तो ये बात यथार्थ है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने उजागर करने का काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है। चलिए सर बताइए, अब आप क्या कहना चाहोगे? इन्होंने बताया कि उनका जन्म होता है, मरते भी हैं, तो वो उनके छोटे भी रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, का ऐसा कहना है। तो उनका लालन पोषण कैसे हुआ, किसने किया, कौन है उनके माता पिता? भाई माता पिता का भी तो प्रमाण होना चाहिए। अगर ये बोल रहे हैं जन्म हुआ तो किसके गर्भ से जन्म हुआ, बताइए ना आप। चलिए सर बताइए। उसी श्रीमद् देवी भागवत पुराण में लिखा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है
कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जो माता हैं वो दुर्गा हैं, जिसको अष्टांगी कहते हैं, और उनके जो पिता हैं वो हैं काल निरंजन, जिनको ब्रह्म कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं गीता जी में। वो उनके पिताजी हैं, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी आता है, जिसे सदाशिव के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी के माता पिता हैं। और ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी अलग से बता रहे हैं, ये सारी बातें हमारे सदग्रंथों में लिखी हैं। लेकिन अभी तक आपको अगर पता नहीं है तो इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की गलती नहीं है। ये सदग्रंथों में सारी बातें पहले से लिखी थी, लेकिन जो हमारे जो धर्मगुरु थे, जिनके हाथ में आध्यात्म की डोर थी, वो अपने सदग्रंथों को खोल करके नहीं दिखाते थे। उनको अपने सदग्रंथों का पूर्ण ज्ञान नहीं था, जिस वजह से आप लोगों तक ये सच्चाई नहीं पहुंच पाई, इसलिए आप लोग यकीन नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आज हम और आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों को खोल करके दिखा रहे हैं कि फलाने फलाने ग्रंथ के फलाने फलाने पेज पर ऐसा लिखा है, आप घर जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सदग्रंथों को खोल करके बताया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और अपनी श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि अग जग जीव नाग नर देवा नाथ सकल जग काल कलेवा, यानी कि ये सारे देवता हैं जो जन्म मृत्यु में आते हैं। ये आप सोचें कि ये अजर अमर हैं, तो ये अजर अमर नहीं हैं। कोई कहता है कि ये शंकर जी क्या नाम से अजर अमर हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, तो आप इस बात पर थोड़ा विचार करें। एक कथा है जो कि हमारे समाज में बहुत चर्चित है। एक राक्षस था जिसका नाम था, एक राक्षस था जिसका नाम क्या था भाई? भस्मासुर। एक हमारे समाज में एक कथा व्याप्त है, सभी लोगों ने सुनी होगी। ये कथावाचक बार बार उस कथा को सुनाते रहते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मागिरी, भस्मासुर उसका नाम था। तो वो शंकर जी की तपस्या कर रहा था, ऊपर को पैर नीचे को सर करके। जब वो तपस्या कर रहा था तो शंकर जी ने उसको दर्शन दिया और कहा कि बोलो भस्मासुर, आप क्या चाहते हो? तो भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान, आपके हाथ में जो भस्म खड़ा है इसको मुझे दे दो और बस यही मैं चाहता हूँ। तो शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उसको वो भस्म कड़ा उसको दे दिया। इसके बाद भस्मासुर ने कहा कि अब शंकर जी आप तैयार हो लो, ये भस्म कड़ा मुझे मिल गया है, अब मैं आपको भस्म करूँगा, शंकर जी को अपनी पत्नी बनाऊंगा। जैसे ही शंकर जी ने ये बात सुनी तो शंकर जी वहाँ से 9 2 11 हो गए, भाग गए कि अब मैं बचूंगा नहीं। अब आप इस बात पर विचार करो कि शंकर जी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। शंकर जी अपने प्राण बचाने के चक्कर में खूब तेज दौड़ रहे हैं, वो पीछे से उनको खदेड़ रहा है। अब आप विचार करो कि शंकर जी अगर अजर अमर हैं तो फिर भागे क्यों, खड़े रहते? उनका कोई क्या बिगाड़ सकता था? इससे ये बात सिद्ध होती है कि शंकर जी की जन्म मृत्यु होती है, शंकर जी अजर अमर नहीं है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा विवेक लगाइए। इन्होंने पूरा सदग्रंथ जो सदग्रंथ में लिखा है उसके बारे में बता दिया। अब आप क्या कहना चाहोगे? हमारे भैया बताना चाहेंगे। हम ये कह रहे कि एक बार हमारा देखो, इस बात पे तुम्हारी जो हमने बुक पढ़ी है, इस पे हमारे देवांश द्विवेदी जी ने, हमारे जो लखनऊ वाले हैं, उनने देखो विरोध किया था। और आप लोग बार बार इसको टारगेट क्यों करते हो? और उसमें हमारे ऐसे कोई उल्लेख नहीं है। तुम्हारी जो माता पिता बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें कोई तुम्हारे इनमें जो बता रहे हो ना, तुम ये अलग से बता रहे हो और ये गलत है तुम्हारा। उनके कोई माता पिता नहीं है। वो हमारे गुरु भी बताते हैं, हमारे गुरु भी बता, हमारे गुरु ने भी तो सदग्रंथ पढ़े हैं, वो भी तो बताते हैं कि इनके कोई माता पिता नहीं है, अजर अमर है। हर समय इसमें विरोध चलता है। तो हमारा जब हमें नहीं मिल रहा है कि इनके माता पिता नहीं है, तो फिर हम तो विरोध करेंगे भाई इस बात का। तुम क्यों इस बात को बढ़ावा दे रहे हो? उनके माता पिता बताते हैं, शिवांश दुबे ही सही बताते हैं, बाकी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कुछ भी सही नहीं बताते हैं। अच्छा, शिवांश दुबे भी क्या प्रमाण सहित बताते हैं? हाँ, वो बताते हैं पुस्तक में, और उन्हें बताया है। और हमारे वो मतलब समाज के मतलब कार्यकर्ता हैं, और वो उनने इस बात का विरोध किया था। लखनऊ के हैं वो हमारे। चलिए सर, ये कह रहे हैं शिवांश दुबे हैं जो प्रमाण करके बताते कि ऐसा कुछ नहीं है। जिसका अभी वो नाम ले रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, ऐसे कितने धर्म के ठेकेदार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को ये ज्ञान को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो लखनऊ का हो या कानपुर का, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये अंधे गधे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को कभी रोक नहीं सकते। ये सर पटक पटक करके मर जाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पूरी दुनिया तक फैलेगा और
फैल रहा है और लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर समझ करके नाम दीक्षा ले रहे हैं। आज आप इस आश्रम में देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग बाग आए हुए हैं और हजारों की संख्या में लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये लखनऊ वाले, ये कानपुर वाले, जो दुबे बुबे हैं, ये सारे के सारे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों को मूर्ख बनाते आ रहे थे और आज हम लोगों को भी मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को समाज के बीच उजागर करने का काम किया है, इसलिए लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको समझ करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके अपना कल्याण करा रहे हैं। इसलिए जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजर अमर नहीं है, वो शिवांश सही बताता है। शिवांश नारायण एक नंबर का झूठा व्यक्ति है और वो आपका हितैषी से नहीं है, वो सर्व मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी अजर अमर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण दिया है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण स्कंद 3 अध्याय 5 पेज नंबर 123 पर लिखा है कि विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे माता दुर्गा तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं यानी विष्णु ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, हम मृत अविनाशी नहीं हैं। जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शिव जी, तो फिर शिवांश नारायण कौन होता है ये कहने वाला कि वो अजर अमर हैं? सदग्रंथों की मानेंगे कि इन जैसे पाखंडियों की मानेंगे? आप इस बात पर भी तो विचार करें जरा। चलिए एक सेकंड सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने दुबे समाज को ललकारा है, तो आप मतलब पूरे समाज से कहना चाहते हो, केवल शिवांश से कहना चाहते हो? क्योंकि उसमें और भी कई लोग होंगे दुबे, है ना? मैं चाहे वो शिवांश नाम है, क्या नाम है, मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन मैं भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ ये सारे के सारे लोग इस देश की भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर इनको शास्त्रों का ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज 20-25 साल से इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से ललकार रहे हैं कि आओ ज्ञान चर्चा करो, अगर तुम्हारा ज्ञान सही है, शास्त्रों में प्रमाणित है तो उसको बताओ, समाज का कल्याण हो। लेकिन वो सारे के सारे लोग अपनी रोजी रोटी बचाने के चक्कर में भोले भाले लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज बार बार कहते हैं कि जितने भी शंकराचार्य हैं ये झूठे हैं, जितने भी संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं ये झूठे हैं, इनका ज्ञान झूठा है, इनकी भक्ति विधि झूठी है, इनका बिल्कुल भी ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे गुरुओं को बताया कि ये सारे के सारे नकली हैं। आज वर्तमान में अगर कोई सच्चा सतगुरु है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनके पास शास्त्रों का सही ज्ञान है और उस सही ज्ञान का अनुसरण हम करेंगे, उस सही ज्ञान के आधार पर चलेंगे और शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अगर इन नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में हम बने रहे तो हमारा अनमोल मनुष्य जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्व मानव समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारे नकली धर्म गुरुओं को त्यागो और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। अब हमारी बात सुनो, आप जो शब्द बोल रहे हो ना, पहले तो इन शब्दों को संभालो, आप इनको संभालो और शब्द संभाल के बात करो, बोली अपने कंट्रोल में रखो। ये आप एक बात बताइए, क्या तुम हमारे पूरे सनातन को टारगेट कर रहे हो? ये बताइए, आज हमारे कुंभ में जो हजारों में श्रद्धालु और हमारे हजारों संत आए हैं, क्या वो नकली है? क्या आप इन्हें क्यों बोल सकते हो? आप ने कही हमारे गुरुजनों का अगर अपमान कहा नहीं, आपने गधे की बात कही है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसा। हम आपके आश्रम में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे गुरुजनों का अपमान करें, हम कट्टर सनातनी हैं। जय जय श्री राम। हमें ये बताइए, आप हमें एक बात बताइए आप भाई, कि जो हमारे जितने भी हमारे इसमें कुंभ में आए हैं, तो क्या वो सब नकली हैं? क्या कैसे नकली आप कह सकते हो? जी हमारे इतने जो पैदल यात्रा जनता आई है वो नकली नहीं हो सकती है। कुंभ में जो पाप कटते हैं वो बराबर कट रहे हैं, नहाने से सबरे पाप धुलते हैं। जितने भी आए हैं साधु संत सभी स्नान कर रहे हैं, सभी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इनको आप नकली कैसे बोल सकते हो? भाई अपने शब्दों को संभाल करो और संभाल के बोलो इनको। चलिए आप गलत मत ठहराइए इनके धर्म गुरुओं को। भाई साहब ने कहा है कि वो नकली कैसे हो सकते हैं? नकली ऐसे हो सकते हैं कि जैसे शेर की खाल अगर गधा उड़ ले तो वो शेर नहीं बन जाता, ऐसे ही साधु संतों की वेशभूषा धारण कोई ढोंगी पाखंडी कर ले तो वो साधु नहीं बन सकता। जितने भी ये लोग वहाँ पर बैठे हैं वो सारे नकली ऐसे हैं क्योंकि वो इतनी लंबी जटाएं रखाए हुए हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, इसके बाद इतनी लंबी चिलम है जिसको दन्नारा धोंक रहे हैं,
तो जो चिलम धोंकने वाला होता है वो संत नहीं होता है, वो पाखंडी होता है, वो नशेड़ी होता है, वो गंजेड़ी होता है। आप लोगों की बुद्धि कहाँ चली गई है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, मैंने वीडियो देखा है, वीडियो में वो कहता है भगवा वस्त्र धारण किए हुए है, चंदन लगाए हुए है, कमंडल हाथ में है, वो कहता है कि मैं बाथरूम पी जाता हूँ, मैं हड्डी खा जाता हूँ, मैं मांस खा जाता हूँ, मैं लेटरिन खा जाता हूँ, 50-50 क्विंटल खा जाता हूँ, 50-50 मुझे कहने में शर्म आ रही है। इस प्रकार से वो बात कह रहा है। सोशल मीडिया पर ये सारी बातें वायरल हो रही हैं। इसके बाद आप कह रहे हो कि वे असली संत हैं। वे असली संत नहीं हैं, बल्कि वे एक नंबर के घिना हैं। जिन्होंने 32 साल से नहीं नहाया वो संत होते हैं। वो सुनो 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 सुनो, पूरी बात हो जाने दो। जिसने 32 साल से ना नहाया हो वो संत नहीं होता। जिसने 8 साल से व्रत ना किया हो वो संत नहीं होता। ऐसे लोगों को आप संत बता रहे हो। ये लोग आज अगर कोरोना वायरस फैल रहा है और जो नए नए वायरस फैल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इन्हीं पाखंडियों के कारण, क्योंकि ये 32 साल से नहीं नहा रहे हैं और 10-10 साल तक दांतों नहीं कर रहे हैं, वायरस नहीं फैलेगा। और क्या होगा? ये पाखंडी है। उनकी अघोर क्रिया चल रही है, उनकी अघोर क्रिया चल रही है। वो कोई पाखंड नहीं कर रहे हैं, उनकी अघोर क्रिया में है। वो अघोर को जानते हो क्या तुम? अघोर क्या होता है? आपको इन शब्दों का पता नहीं है। वो सन्यासी बाबा है। ये सारी इनका नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है भाई साहब। जितनी भी ये क्रिया बता रहे हैं कि अलग अलग साधु संत हैं, अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, ये सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। हमारी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि यह शास्त्र विधम उत्सृज वर्धते काम कारता न सह सिद्धम अपापनोति न सुखम न परमम गतिम। यानी कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उस साधक को न सुख होता है, न सिद्धि होती है, न उसकी गति होती है। तो तुरंत कहा है अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, अकर्तव्य यानी क्या नहीं करना चाहिए, इस व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास नहीं करना। तो आज जितने भी ये ढोंगी पाखंडी महाकुंभ में आए हुए हैं, ये सारे के सारे लोग शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं होता है। आज पूरी धरती पर केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं। बाकी सारे लोग शास्त्रों के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिसको करने से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता है भाई साहब। तो सर जैसा कि ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है जो सच्चा है, बाकी धर्म गुरुओं का जो ज्ञान है वो झूठा है, इस बारे में आप क्या कहोगे? आप मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इनका काम, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू धर्म को टारगेट करना। अभी देखिए हमारे संतों की बुराई की, और मैं उस पुस्तक को लेकर गया, उसमें ऐसी ऐसी बेहुदी बातें लिखी हैं। उसमें लिखा है कि जो अपनी माता जी हैं, शेरा वाली माता, उनका पति है। बताइए, ऐसी बेहुदी बातें यार कोई करता है क्या? हो सकते हैं क्या? बताओ। वो परम है, वो माता है। बोलते हैं आज तक किसी ने नहीं बताया कि पति है। देखिए ये क्या है, इनको, इनके अंदर क्या हो गया है, इनके अंदर एक जहर घोला जा रहा है, एक जहर, कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू धर्म को टारगेट करना है। बताइए कहाँ लिखा है कि शेरा वाली माता दुर्गा का पति है? बताइए कहाँ लिखा है? चलिए सर, ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तकें हैं वो हिंदू समाज में जो है जहर घोलने का काम कर रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या है कि जितने भी ये तो भोले भाले लोग हैं, हाँ। जितने भी जो हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो इनकी मानसिकता को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। उन्होंने इनको मानसिक गुलाम करके रखा है। इसलिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इनके दिमाग में जहर भरने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो भर रहे हैं जहर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि समाज में सत्ज्ञान पहुंच जाए, वो नहीं चाहते कि समाज नशा मुक्त हो जाए, वो नहीं चाहते कि समाज को पता चल जाए कि हमारे सदग्रंथों में जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य हैं उनको जनता के बीच उजागर करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का मुक्त हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो ये चाहते तो आज ये पाखंडवाद नहीं फैलाते। और दूसरी बात, उन्हें जो धर्म के नाम पर जो आपसे जो आमदनी हो रही है, जो आपसे जो पेंठे ऐसने का काम कर रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए वो आमदनी बंद हो जाएगी। इसलिए वो लोग आप लोगों को भ्रमित किए हुए हैं। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ते और शास्त्रों से मिलान करते तो आपको पता चल जाता कि संत रामपाल जी महाराज जो भी बात कहते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। लेकिन आज आपने ना तो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को पढ़ा है, ना आपने शास्त्रों से उसका मिलान किया है। आप सिर्फ और सिर्फ इन धर्म के ठेकेदारों की बातों में आकर के सिर्फ और सिर्फ आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये अनर्गल बातें कर रहे हो। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ो। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज आपके हितैषी हैं या फिर जी नकली धर्म गुरु। तो सर अभी
उन्होंने बता दिया है कि वेद शास्त्रों में ये सब लिखा है, तो इसके बाद आप कोई नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि आप हमारे सनातन को ज़्यादा टारगेट ना कीजिए, और आप जो कर रहे हो ना वो हमारे शास्त्रों से विरुद्ध है। और जो आप भक्ति छुड़वा रहे हो कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की ना भक्ति करो और ना इनकी पूजा करो, ना इनको अगरबत्ती लगाओ, तो ये तो हमारे दिमाग से बाहर है भाई। जी बिल्कुल सर, ये भैया हमारे भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। मैं तो पहले एक चीज जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग मानते किस धर्म को हैं? भाई ये मानते किस धर्म, पूछिए इनसे किस धर्म को मानते हैं? किस धर्म को मानते हैं आप? जैसा कि इनने कहा है कि ये सनातनी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी विशेष धर्म को फॉलो नहीं करते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बल्कि संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी मानवता को फॉलो करते हैं और मानवता का पाठ समाज को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार हमें इनकी सुन लो पहला। देखिए सर, इन्होंने एक बात कही है कि आदि सनातनी है, मतलब सनातनी हो आप, है ना भाई? ये मूर्ख बना रहे हैं लोगों को यार, सीधा सीधा मूर्ख बना रहे हो। कहाँ हो आप सनातनी? उस पुस्तक में पता क्या लिखा, रुक जाओ, उस पुस्तक में ये तक लिखा है कि अगर इनका कोई खत्म हो जाए तो उसकी तेर भी नहीं करनी है। जो सच्चा सनातनी होता है वो तेर भी करता है, वो सब चीजें करता है, श्राद्ध निकालता है। बताइए इनको, ये सनातनी है? हम लोग हैं सच्चे सनातनी, हम करते हैं। अपने मेरे दादाजी खत्म हुए तो उनका श्राद्ध सब कुछ किया हमने, इनने किया? बताइए, ये तो मना करते हैं। चलिए बताइए। सनातनी हम कैसे सनातनी हैं हम बता रहे। अब आपको सनातनी की परिभाषा का ज्ञान नहीं है कि सनातनी होता क्या है। सनातनी वो होता है जो अपने सनातन के पवित्र शास्त्रों के हिसाब से अपना जीवन यापन करे, वो होता है सनातनी। सनातनी वो नहीं होता है कि मुंह में भल्ले पे गुटका कबे के हम सनातनी हैं, इतनो लंबी चिलम पीरा हो कबे हम सनातनी हैं, इतनो लंबो क्वार्टर पीरा हो हम सनातनी हैं। सनातनी वो नहीं होता है। सनातनी वो होता है जो सनातन के शास्त्रों के हिसाब से चले। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं वो सारे के सारे लोग शास्त्रों के हिसाब से चलने का काम कर रहे हैं। तो आज पूरी दुनिया में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं सनातनी। दूसरी बात, जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि जे पिंड नहीं कहते हैं, जे श्राद्ध नहीं कहते हैं, गंगा में अस्थियां नहीं सराते हैं, तो ये सनातनियों का काम नहीं है। जे सनातन में जो पाखंड है वो पाखंड है जो आप उन्हें कर रहे हैं। आप उन्हें कर लगत के गंगा में अस्थियां सरादों से मुक्ति हो जात। अब विचार करिए सनातन आपके हिंदू धर्म में कितनों पाखंड है। हम उन्हें सनातन के विरोधी नहीं है, लेकिन जो पाखंड है ऊ के विरोधी हैं। पाखंड जो है कि पहले क्या होता है कि अगर कोई घर में गुजर जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है, तो क्या कहते हैं ये धर्म गुरु के सिस्टम बना देते हैं कि दिन करने से क्या होता है कि उनकी बार बनवा दे, सबरे घर भर की मूड के बार बना दें। का कि इसे तुम्हें आराम मिले जो आत्मा चली गई। अच्छा जा बताओ कि ये बात पर तुम्हें विचार करो कि जो बाल बनवा दे तो बाल बनाए से का हो। तो हमें आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है जे वाली के सबके बाल बनते हैं, पंडित लोगों ने बताया है। हाँ, इन सब का कह रहे भाई साहब, आपका कहना चाह रहा है? ये सारी क्रियाओं से ही मोक्ष होता है हमारा। और जैसे चलिए बताइए। इनका कहना है कि बाल बना देते हैं तो मोक्ष हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और भाई साहब का कहना है कि उससे शुद्धता हो जाती है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप घर भर के बाल क्यों नहीं बनवाते हो, पुरुषों के बाल बनवा देते हो और महिलाओं के बाल पूरे ठाणे रहते, तो फिर आपकी घर भर की शुद्धि भी नहीं हो रही और जैसे आपको वह पूरा काम सिद्ध नहीं हो रहा। एक बात। दूसरी बात, फिर ये सुनो मजाक नहीं उड़ा रहे, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहे। दूसरी बात सुनो, बिल्कुल गलत बात नहीं कह रहे। घर भर के बाल बनवाओ तब आपकी घर भर की शुद्धि हो जाए, तो शुद्धि नहीं मानी जाती। और सुनो दूसरी बात, भाई साहब जा कह रहे हैं कि क्या नाम से 13वीं कहते हैं। तो 13वीं के पहले क्या होता है, जब कोई घर में गुजरा जाता है तो तत्काल उसका एक कार्ड छपता है 13वीं का श्राद्ध का। 13 दिन बाद होती है 13वीं। उसमें लिखा होता है कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि फलानी तारीख को हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अब हमें ये बताओ कि उस पे आपने जो लिख दिया कि स्वर्गवास हो गया है, तो ये आपको कैसे पता चला कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? क्या पिताजी ने स्वर्ग में जाकर के फ़ोन किया कि हेलो हम स्वर्ग में पहुंच गए, सो आप में लिख दो कार्ड में कि हमारा स्वर्गवास होगा? जो पतो कैसे पढ़ो आपको कि स्वर्गवास होगा? सुनो। और जब स्वर्गवास होगा तो फिर अलग से जो क्रिया काय के लाने करी का नरक में भेजवे के लाने तुम जब 13वीं कर रहे हो, गंगा में उनकी अस्थियां सरा रहे, जब स्वर्ग में पहुँच गए तो ये फालतू की क्रिया काय कर रहे? बताओ काय के लाने
कितने कर रहे हैं कि हमारे जो सनातन में चला आ रहा है और पिछले से चला आ रहा है, जैसे आज हमारे कुंभ में सब लोग नहा रहे हैं, जैसे सुनो नहा रहे हैं, और आज हमारे क्यों कहते हो जब स्वर्ग में पिताजी पहुंच गए तुमने कार्ड पे लिख दिया तो फिर 80% काय के लाने का फायदा हुज्जे उन्हें जा बताओ हमें। तो मोक्ष होता है जब हमारे वहाँ से पूर्व से वहाँ पे जब हमारी नदी में जाते हैं और उसमें जल में प्रभाव करते हैं उनको, तो हमारा मोक्ष होता है। तो वहाँ स्वर्ग में पहुंच गए तो मोक्ष नहीं हुआ आपके हिसाब से? स्वर्ग में पहुंचने पर मोक्ष नहीं हुआ? जब आप कह रहे हैं पहले लिख दो कार्ड में कि उनका स्वर्गवास हो गया है, फिर आप कह रहे हैं कि उनका मोक्ष होता है जब गंगा में अस्थियां विसर्जित करते हैं, तो फिर स्वर्गवास से ऊपर है क्या मोक्ष? ये बताओ हमें पहले। चलिए तो सर बताइए अब आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने तो आपके सारे प्रश्नों को सर ऐसी फालतू की बातें करते हैं, अब ऐसी फालतू की बातें करते हैं, फिर गुस्सा आता है। जे फालतू की बात नहीं है, यही हकीकत है। जे पाखंडवाद जो फैल रहा है हिंदू धर्म में, पाखंडियों ने हिंदू धर्म का सत्यानाश करके रख दिया है। अब आप इस बात पे विचार करो, जब पिताजी स्वर्गवास हो गया इसके बाद आप लोग वो कर रहे हैं क्या ना, गंगा में अस्थियां सरा रहे, फिर वो कहते हैं कि गंगा में अस्थियां सराओ उसके बाद आपका मोक्ष होगा, फिर कहते हैं 13वीं करो तो 13वीं कह दी फिर मोक्ष होगा। इसके बाद वो कहते हैं कि क्या नाम से आपके पिताजी को उधर क्या नाम से कपड़े भेजने हैं, क्या नाम से हमें कपड़े दान करो, हमें पैसे दान करो, फिर हमें थाली दो, फिर हमें गिलाफ दो, सोते उनकी व्यवस्था कर दें, छाता दो, जो करने वो करने। हमें जा बताओ कि इतने सामान जो होते तक पहुंचा सका स्वर्ग में पिताजी के पास, हम जा कह रहे हैं कि जो एक ठुका हमारा मोबाइल पहुंचा दो हमारे पिताजी ने, हम बात तो कर लें कि पिताजी का खा रहे हैं, कितने हैं, परेशान है, क्या रो रहे हैं, एक मोबाइल नहीं पहुंचा सकत। जब भी टाटी पहुंचा सकत, गिलास पहुंचा सकत, तो पानी पहुंचा सकत, छत्ता पहुंचा सकत, तो जो मोबाइल भी पहुंचा सकत, और बस ना से हम रिचार्ज कर दे तो वीडियो कॉल पे हमारी बात हो जाए कर सकत। सुनो जो पाखंड फैला रहे हिंदू धर्म के धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान है ये त्याग हो। जा बताओ कि भक्ति करे से हुज्जे मोक्ष के गंगा में सपरे से हुज्जे। परमात्मा की वाणी है कि नहाए धोए क्या हुआ, मन का मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए, मन चंगा तो कटौती में गंगा। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से मान होता है। गंगा में नहाए से जैसे गधा इंसान नहीं बन जात, ऐसे हम तुम्हारा गंगा में नहाए से मुक्त नहीं होत, गंगा में नहाए से पाप नहीं करत। अगर गंगा में नहाने से पाप कटते होते तो गंगा जी के जो पुत्र थे पितामह भीष्म, उनको उनके पाप का नहीं धुल गए, उन्हें भी सरसैया पे कर्म अपने भोगने आए, उनके पाप नहीं धुले, तो हमारे तुम्हारे कैसे धुल जाए? आप विचार करो, ये बात पे कहाँ सो रहे हैं आप? चलिए संत रामपाल जी महाराज के बाद शिष्यों की बातों में दम, तो आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं भाई से कि जैसे हम ब्राह्मण को लेके आते हैं, उससे शुद्ध का करवाते हैं और उसको दान दक्षिणा देते हैं, तो उसी से हमारे जो पूर्व जाते हैं और वहाँ पे हमारे जो सुरक्षा उनका रास्ता सही होता है। ब्राह्मण के नहीं तो प्रमाण है, हमारे जो ब्राह्मण देवता होता है, ब्राह्मण भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, और उनने बता दिया कि आपके पिताजी स्वर्ग में हैं, तो हम अपने गुरुजी की बात पर 100% विश्वास करेंगे। उनने बता दिया कि आपके पिताजी स्वर्ग में चले गए, तो आपने मान लिया। अच्छा जा बताओ कि जोन जे थे गधा सुंगज्जा कुत्ता गधा ढोर बने फिर रहे, जे थे गाँव में देखा था आप, ढोर बने फिर रहे, इनको श्राद्ध नहीं करोगा, जे कुआं जे को फिर रहे, इनको मोक्ष नहीं पाओ, जे कुआं जा बताओ आपसे पूछो जे तुम ही हो जो ये वो कर रहा है, जे तुम नहीं तो बना तो होगा कुत्ता, हम तो सही में चले जा, हम तो सही रास्ता चला ही रहे, आप गलत रास्ते में चल रहे। जो सनातन से नहीं चलवा रहा, जो तुम्हारा पाखंड है, भक्ति करे से मुक्ति हो, तब तुम्हारे बेकार कर लगत तुम्हारे गुरु धर्म गुरु के अबे तुम्हारे पिताजी को मोक्ष नहीं भाव करे देना, उस श्राद्ध दे के दिन सुबह कर लगे तुम्हारे पिताजी कौगा बन गए हुए, सोने के लाने एक टाटी में धरे दो, छत पे सुबह खा जाए। जब बताओ स्वर्ग में पहुंच गए फिर कौगा बन गए, मतलब कौगा बन गए तो तुम्हारी मुक्ति हो गई। कौगा मेरे से मुक्ति होने के लिए बन गए कौगा थे, फिर ये डूरन को मांस खा रहा है मरी मराने को, जे हो गया मुक्ति तुम्हारे पिताजी की। विचार करो तुमने कौन से पाखंडवाद में सोए, कितनी गहरी नींद सोया संत रामपाल जी बड़ा तुम्हें जगा रहा है, इसके बाद भी तुम उनके बुद्धि में तुम्हारे में यार का भरो, यार समझ में नहीं आ रही हमारी। तो देखो तुमने हमें बहका के अपनी पुस्तक दे दी थी, और हमारे देव की नंदन तो ये कह देंगे तुम्हारी पुस्तक लेने हाथ से पाप पड़ते हैं, और तुमने हमें बहका के काल पुस्तक दे दी। पढ़ी क्यों ना जाकर वे? हाँ वे हमें सुनी थी तुम्हारे ठाकुर जी ये कथा बात है, वे कहते इस पुस्तक को नहीं पढ़ना, कहा कि पुस्तक को पढ़ने से उन्हें पता पड़ा जाए कि हमारी तो पूरी पोल पट्टी खुल गई में, कि हम जो पाखंड कर रहा संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा चिट्ठा खोल दो कि जो करे से जो हो, तो जो करे से जो हो, तो हम तो पूरे पाखंड कर रहे हैं। इस वे कट के जा तुम पढ़ी को ना, तुम्हें पता पड़ जाए, फिर तुम भी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लो और हमने पैसा न चढ़ाओ। ऐसी बात है, गलत बात है लिखी सो बे मनन के गलत शिक्षा नहीं इनसे सीखो पे बोल रहे थे भैया वे, तो इनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, भगवान राम हुए हैं, उनके पिताजी का भी श्राद्ध निकाला है उनने, बताइए भगवान उन्होंने निकाले यार,
सबने निकाली। और ये लोग बताइए ये ऐसे ही बातें करते हैं घुमा फिरा के। जब श्राद्ध ही निकाले से आदमी की मुक्ति होने तो तुम जो घंटियां काय खो लगी हलावे और राम राम लगे जब भी जब श्राद्ध ही होने तो श्राद्ध ही कर लो के लोग क्या भक्ति कर रहे ड्रामा कर रहे भक्ति को। ये क्या होता है नहीं ये पूरी भक्ति विधि होती है। देखिए भक्ति पूरी विधि होती है, पूरी क्रियाओं को गुरुजनों के आदेश से किया जाता है। मैं बताऊंगा आपको, गुरुजन के आदेश से नहीं करो जा, अपने सदग्रंथन के जो आदेश हैं उसे करो जा। सदग्रंथ जो आदेश करें कि भक्ति जा करने। एक मिनट लाइए, सदग्रंथों में कहाँ लिखा है कि श्राद्ध मत कीजिए, बताइए मेरी बात। हाँ, सदग्रंथों में कहाँ लिखा है, बताओ। सदग्रंथों में कहाँ लिखा है? सदग्रंथों में हमारी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में लिखा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं। अब जब पितर पूजा भूत पूजा करो तो भूत बने। अब जा बताओ कि आप चाउत के हैं, जैसे हमारे जो पूर्वज गुजर गए भी भूत बन जाए। चाउत नहीं, चाउत अगर नहीं चाउत तो फिर कहा जब भूत पूजा पितर पूजा देव पूजा कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा को पूजो नहीं। चलिए आप बताइए। हमें ये बताओ, हम देव की पूजा करा। सुनो देव हम सुनो हमारे जो सनातन हैं, जैसे हमारे सभी धर्म हैं तो हम उनको सबको पूजते हैं और देवता ही हैं, भी देवता ही हैं और वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अब हमारे जो गुरुजी कहते हैं कि राधा, तो हमारी मन को शांति मिलती है, हमारी मन को शांति बताइए। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि देव पूजा करे तो देवता न पहुंच जाते, हम तो देवता को पूजा। लेकिन ये बात पे आप विचार करो कि देवता भी तो अजय अमर नन्या, देवतन की भी तो जन्म मृत्यु होत, फिर देवता बन के का फायदा। संत रामपाल जी महाराज तो ऐसो ज्ञान बताया कि होते पहुंच जात जिते जावे के बाद फिर जन्म मरण नहीं होत, हमेशा हमेशा के लाने अजर अमर हो जात। जैसो कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कही कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से केवल उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। संत रामपाल जी महाराज तो बा भक्ति बताया जी को, तो आज तक तुम्हारे धर्म गुरुओं को भनक नहीं लगी, पतो नन्या वो ज्ञान बताया। चलिए बताइए। तो सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इनने बताई थी, अभी एक बात बोली थी कि आपके जो संत हैं वो चिलम पीते हैं, बहुत सारी चीजें कही थी। तो मैं सर को एक बात बताऊं कि ये जो है प्रसाद रूप में पीते हैं वो लोग, प्रसाद है वो, हमारे देवताओं को वो चढ़ती है वो चीज वहाँ पर। हाँ, हमारे देवताओं को ये चीज चढ़ाई जाती है, इसके बाद हम प्रसाद रूप में लेते हैं। बताइए ऐसी बातें ये लोग करते हैं, ये लोग घुमा फिरा बूटी है उनकी, बूटी है उनकी, बूटी है चिलम वगैरह। ये कह रहे हैं भाई साहब के शंकर जी ने गांजा पिया तो हम पी रहे हैं। आप शंकर जी की नकल न करो, शंकर जी भगवान हैं और आप इंसान हो, वे तीन लोग के भगवान हैं और आप इंसान हो, आप उनकी बराबरी नहीं कह सकते। अगर आप कहो कि जो शंकर जी करें वो हमें करने, तो देखो शंकर जी क्या कहते कि गले में सांप लपेटते तो आप लपेड़ो, आप नहीं लपेट रहे। शंकर जी कान में बिच्छू लटकाते, आप नहीं लटका रहे। शंकर जी जब नहाते थे तो शरीर पे भस्म रमाते थे, आप साबुन लगा रहे, क्रीम पाउडर लगा रहे, क्या लगा रहे। इसके बाद जब शंकर जी को कहीं जाना होता था तो बेल पे बैठ के जाते, आप मोटरसाइकिल से कहा जा रहे हैं। इसके बाद जा बताओ, आपके शंकर जी ने जहर पिया, वो पिया क्या नाम गांजा, सो आप पी रहे। लेकिन शंकर जी ने जहर पिया, आप एक आध गोली सल्फास की खा के दिखाओ तो हम मान जाए कि तुम शंकर जी के पक चिल्लाओ, खाओ, क्या नहीं खा रहे। नहीं, भगवान के नाम पे क्यों नहीं खा सकते हैं? अगर भगवान कहेंगे तो खा लेंगे। हाँ, भगवान ने जा तुमसे कभी कही के चिलम पी गो, भगवान के सो हम सल्फास की गोली खा लें, जहर खा लें, लेकिन चिलम की नहीं कही। लेकिन चिलम का पी रहे जा बताओ। अपन भगवान की आड़ लेके लोगों को बेवकूफ ना बनाओ, जो नशा छोड़ो। नशा शंकर जी ने क्यों नहीं पिगो? जे सारी की सारी लोग तुम जैसे नशेड़ियन ने समाज को भ्रमित कर दो कि शंकर जी नशेड़ी हते, शंकर जी नशेड़ी नहीं हते। शंकर जी को इतने काम करने आओ, इतने काम करने आओ, पूरी दुनिया को देखने उतने तीन लोग हों, और शंकर जी नशा में ऐसे सोचे तो फिर को देखा तीन लोग की सेवा। जा बताओ पहले इसे जे बातें सब भ्रामक है, जे बातें फैलाई हैं कि शंकर जी नशा करते, कब शंकर जी ने चिलम मिलम नहीं पी। चलिए बताइए। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैं वो पुस्तक लेके गया था तो उस पुस्तक में एक बात लिखी थी कि संत रामपाल जी ही पूरी पृथ्वी पर केवल एकमात्र तत्वदर्शी संत महान संत हैं, ऐसी बात उसमें लिखी थी। मतलब एकमात्र मतलब केवल वही। इस बात को लिखने से पता है हमारे हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान, हमारे जितने अभी धर्म गुरु हैं उनका अपमान। मतलब सीधे सीधे कहने का ये है कि केवल और केवल क्या इनके ही संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं? ये बातें कैसे कह सकते हैं? क्या हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे और भी धर्म गुरु हैं, क्या वो तत्वदर्शी संत नहीं है? ये कैसे कह सकते हो आप इस बात को? संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई और तत्वदर्शी संत नहीं हो सकता क्या? हम आपसे जा कह रहे हैं कि
आप हमें सिद्ध कर दो कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत नहीं है और कौन है तत्वदर्शी संत। जब भी संत रामपाल जी महाराज ने इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से कही कि अगर दास के अलावा कोई और तत्वदर्शी संत होए तो संत रामपाल जी महाराज अपने 10 करोड़ चीरन को लेकर उनकी शरण में जावे के लाने तक जा रहे हैं। तुम सिद्ध तो करो, क्या संत रामपाल जी महाराज को अपने चीरन को कल्याण चाहने, उन्हें मान बड़ाई नहीं भरी, लेकिन तुम्हारे धर्म गुरु है ने मान बड़ाई भरी। सो जे सारे के सारे लोगों को भ्रमित कर रहे। आज वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा है, और आप घर पे जाके मिला लेना अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं हो तो। उसमें लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम मदय शाखम अच्युतम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यहतम वेद सा वेदवित, यानी कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, शाखाएं नीचे की ओर हैं। जो पुरुष एक वचन है, बहुवचन नहीं है, जो पुरुष यानी कि जो व्यक्ति इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को वेद जानता है वो तत्वदर्शी संत है। आज तक संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस पेड़ के बारे में कोनो शंकराचार्य ने, कोनो कथावाचक ने आज तक छेड़ो, आज तक इस शब्द कई पेड़ के बारे में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 600 साल पहले कबीर परमात्मा आए थे, उनने कहा था कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, हम पात रूप संसार। तो आज उस पेड़ के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने जिक्र किया है और बताया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत है, और कोनो का नहीं बता रहा हो, और कोनो बताओ तो वो हो जातो। अब आप क्या कहना चाहोगे, बताइए। देखो भैया, हम तो आए, ठीक है, हमने देख लो सब चीजें, अब हम इस चाचा हो कर रहे खत्म। ठीक है, देखो जे हमारी नहीं माना सो हमें इनकी नहीं मानना है। चलो भैया अपने घर है, चलो चलो तो ठीक है दोस्तों, आज की इस डिबेट को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और दो पक्षों में जो बहस हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? चलिए अभी सर कुछ कहना चाहिए, बताइए। हमेशा से यही होता रहा है, जैसा कि ये भाई साहब यहाँ से अभी हर भाग गए, देखा होगा आप लोगों ने, ये काय भाग गए, इसे भाग गए कि इनकी जो झूठी बातें हैं वे कवर नहीं कर पा रही हैं। अब इनकी बातें हैं झूठी पूरी, बे को मान नहीं रहो। दूसरी बात, वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोगों को सच्चाई को पता भी पड़ रहा हो कि सही को कह रहा हो, झूठी को कह रहा हो। तो हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीका से आज ये लोग ऐसे रफू चक्कर हो गए, वो दिन दूर नहीं है जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर के भारत के सारे धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सामने नतमस्तक हो जाएंगे और हथियार डाल देंगे। इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज जी को आप भी पहचान लो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सतगुरु हैं, पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं। इसे अगर आप चाहो कि हमारा भलो होए तो संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान समझो, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख के? आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को हम कहते हैं खत्म।